मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। बोल दो सतनाम पुरस्पिता की जय। हे संतो, आज हम परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की उस अमृतवाणी के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से परम पिता ने पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज और पूरे जीव प्राणी को बताने का, समझाने का प्रयास किया। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इसी जन्म को सुधारना ही साचा है, अर्थात सत्य है। जिस जन्म में आप जन्म लेकर के आए हो, जिस तन को आपको प्राप्त हुआ है, उसी तन को सुधारना और इसी जीव के माध्यम से आप सत्य के राह में रेंगना ही सत्य है। परम पूज्य ने, बाबा गुरु घासीदास जी ने यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज को दिया और कहा कि आप जिस जन्म में हो उसी जन्म को सुधारना ही सत्य है। क्यों? क्योंकि आप जिस जन्म में, जिस योनि में जन्म लेकर के आए हो, वह योनि आपको और हमको सभी को यह चीज, यह ज्ञान है कि हम मानुष तन है। कुत्ते को मालूम है कि वह कुत्ता है, पक्षी को मालूम है कि वह पक्षी है, सभी को पता रहता है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हम मानुष तन आए हैं और हम यह भी नहीं जानते कि आने वाले योनि में हम किस तन में जाकर के समा जाए, या पिछले बार जब हम यहाँ पास आए हैं तो हम पिछली योनि में किस तन में थे, यह हमें ज्ञात नहीं है। तो आप जिस योनि में हो, उसी योनि को और उसी तन को सुधारो और सत्य के मार्ग पर देखो। बाबा जी ने कहा, एक कौवा था और वह कौवा कोयल को देखता था। कोयल का मधुर आवाज था, तो कोयल एक किसान के घर के पास जाकर के अपने मधुर आवाज से कू कू कहने लगा। उनकी आवाज को किसान और आसपास के व्यक्ति बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कौवे ने कहा, इस कोयल में इतना क्या खासियत है कि इसकी आवाज को सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं? तो कौवे ने कहा, चलो हम भी कोशिश करके देखते हैं। जहां पास कोयल बैठा था दूसरे दिन जाकर कौवा वहीं पास बैठ करके चिल्लाने लगा। और आप तो जानते हो कि कौवे की आवाज किस प्रकार है। कौवे ने काव काव कहकर पूरी कंझट कर दिया। तो वहीं पर पास में व्यक्ति थे, किसान थे। वह व्यक्ति उस कौवे को पत्थर में फेंक कर मारा। कौवा सोचा कि यही स्थान पर कोयल बैठा था, इसी स्थान पर मैं भी बैठा हूँ और मैं आवाज कर रहा हूँ, तो मुझे मार क्यों रहे हैं? तो कौवे ने कहा, हे सतनाम, हे सदगुरु, जिस प्रकार इस कोयल ने यहाँ पास आकर के बैठकर अपने आवाज से पूरे किसान और सभी व्यक्तियों को मधुरमय कर दिया, काश मैं भी इस कोयल की जैसा रहता। सदगुरु ने कहा, ठीक है भाई, आपका इच्छा है तो हम आपको कोयल ही बना देते हैं। तो कोयल कौवे को बना दिया। जब कोयल योनि में गया कौवा, तो कई शिकारी थे जो कोयल को पकड़ने लग गए। कौवे ने कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं तो शिकारी के फंदे में आ गया। फिर कौवे ने कहा, तो परमपिता परमात्मा ने उनकी बात को सुनकर ठीक है। फिर पूछा, आप किस योनि में जाना चाहते हैं? तो कौवे को कहा, मैं तोते में जाना चाहता हूँ। तो फिर परमपिता ने उसे तोते का तन दे दिया। तोते के तन देने के बाद उसे एक व्यक्ति पिंजरे में कैद कर लिया। फिर कौवे ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो जाला में आ गया, मैं तो जेल में आ गया, मुझे इस जेल से निवारण करो। फिर कहा सदगुरु ने कि कौवे, आप बताओ आप किस योनि में जाना चाहते हैं? कौवे ने कहा कि मुझे
आप मानुष तन दे दो। तो कौवे की बात सुनकर सदगुरु ने कहा ठीक है, आपको हम मानुष तन दे देते हैं। तो कौवे ने गुरु को कहा और गुरु ने उसे मानुष तन दे दिया। कौवे मानुष तन आया, देखा कि बहुत मेहनती कार्य करना पड़ता है इस पेट के लिए। कौवे को विचार आया कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि अपना ही तन, अपना ही योनि सर्वश्रेष्ठ है। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इसी जन्म को सुधारना ही सत्य है। आप जिस योनि में हो, जिस भी योनि में हो, उसी योनि को आप सुधारने का प्रयास करो। यह मत सोचो कि काश मैं कौवा रहता, कि मैं कोया रहता, कि मैं तोता रहता, कि मैं शेर रहता। सुख दुख हर योनि में लगा है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही ज्ञान, यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज को कहा कि जिस योनि में आप हो, उसी योनि को आप सुधारने का प्रयास करो। यही योनि आपके लिए सत्य है और मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग इसी योनि से आपके लिए निकलता है और इसी योनि में आप उस परम सत्य ज्ञान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो सतगुरु बाबा की जय, बोलो सतनाम पुरुष पिता की जय।